जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार रोजगार विथ मैथ मस्ती में। तो कल हम लोग टाइप 2 तक चर्चा कर लिए थे। चलिए आज हम टाइप 3 पर चर्चा करेंगे, है ना। तो टाइप 3 में आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ CP(x) बराबर SP बाई, है ना। ये हेडिंग आप लोग डाल दीजिएगा। तो चलिए कुछ प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। चलिए टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं, है ना। प्रश्न पूछेगा यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है। 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है। तो आपसे पूछ देगा लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। है ना। तो क्या कह रहा है प्रश्न, यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है ना मेरा दोस्त, वो जो है 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यही तो कह रहा है ना। चलिए तो काट देते हैं, 0 से 0 खत्म। SP बराबर क्या हो जाएगा 5 और CP बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। तो CP बराबर हमारा दिया हुआ है 4 और SP बराबर दिया हुआ है 5। तो प्रॉफिट परसेंट कह रहा है, यही तो प्रश्न में कह रहा है लाभ या हानि होगा। तो जब 4 वस्तुओं खरीदता है और खुद वो 4 रुपये में वो खरीदता है और 5 रुपये में बेच देता है तो 1 रुपये का लाभ हो रहा होगा, है ना। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट 1 का। तो प्रॉफिट परसेंट का रहा है, तो प्रॉफिट मेरा 1 है और किस पर है तो CP पर है। तो CP 4 दिया हुआ है, परसेंटेज में कह रहा है तो 100% से गुना। 25 चौका 100 कितना आ गया 25%, है ना। चलिए तो नोट कीजिए, आप लोग नोट करते चलिएगा, है ना। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न में कह देगा किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है।
उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। तो आपसे पूछ देगा क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ना चलिए क्या कह रहा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% CP गुना 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। मतलब SP के जो है ना 50% के बराबर है ना। तो चलिए हम लोग काट देते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, ये 1 शून्य से 1 शून्य खत्म। तो CP बराबर कितना हो गया, 5 हो गया ना। और ये है SP, SP कितना दिया हुआ है, 6। तो क्या कर रहा है, क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सिर्फ आपको घुमा फिरा के लिख दिया मेरे दोस्त, ये क्रय मूल्य, ठीक है, ये कुछ है नहीं। असल में CP पर ही तो निकलता है लाभ या हानि परसेंट, है ना। तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करने बोल रहा है, तो प्रॉफिट इसका कितना हुआ है। कोई वस्तु को खरीदा है 5 रुपया में और बेच रहा है 6 रुपया में, तो कितना का प्रॉफिट हो जाएगा। तो बोलेंगे सर 1 रुपये का हो जाएगा ना। चलिए प्रॉफिट परसेंट निकालने बोल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट हम लोग निकालेंगे, लॉस होता है तो लॉस परसेंट निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 का। किसके ऊपर हो रहा है, तो क्रय मूल्य के ऊपर। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 5, परसेंटेज का आ रहा है तो 100 से परसेंट से गुना, तो 20 पचे 100, कितना आ गया आपका 20%, है ना। यही तो दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। प्रश्न में कहा देगा यदि 25 कुर्सी का, है ना, 25 कुर्सी का क्रय मूल्य 30 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, है ना। चलिए क्या कह रहे हैं, यदि 25 कुर्सी का क्रय मूल्य 30 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालने बोल रहा है। चलिए हम लोग निकालते हैं। 25 कुर्सी का जो कितना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य, तो CP दिया हुआ है 25 और 30 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 30 का SP जो दिया हुआ है ना मेरे पास, ये जो है दोनों बराबर है। चलिए इसको काट देते हैं, 5 पंजे 25, 5 छके 30, तो CP कितना निकल गया 6 और SP मेरा कितना निकल गया 5,
है ना। तो CP हमारा हो रहा है 6, SP हो रहा है हमारा 5, तो हानि कितना हो रहा है? हानि हो रहा है ना। किसी चीज़ को हम 6 रुपये में खरीद रहे हैं और 5 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो हानि हो रहा है। हम खरीदे हैं 6 रुपये में और बेच रहे हैं आपके पास 5 रुपये में, तो हानि ही होगा ना। तो हानि कितना का हो रहा है? तो बोलेंगे सर 1 का हानि होगा। 1 का हानि हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है? CP के ऊपर। तो CP कितना दिया हुआ है? 6, और निकालना क्या है? तो परसेंटेज, 100% से गुणा, ना। तो क्या हो जाएगा? 16 छक 96 पूर्णांक 2/3%। भागा दे दीजिएगा 100 से, है ना। चलिए तो नोट कीजिए। चलिए तो आगे चलते हैं। प्रश्न में कह देगा किसी वस्तु को 524 रुपया में बेचने पर, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे, उतना ही लाभ होता है जितना उसे, है ना, 452 रुपये में बेचने पर हानि होता है। जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होती है। हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? पूछ देगा आपसे, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य क्या है ना। चलिए तो चलते हैं। चलिए तो क्या कह रहा है, किसी वस्तु का 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए तो हम समझते हैं, अगर वो 524 रुपये में बेच रहा है तो उतना ही लाभ हो रहा है। मतलब हम अगर 100 रुपये में हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, अगर उसको 20% का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा, कितना पर बेचा होगा? 120 पर। और उसी वस्तु को उसने फिर 20% के हानि पर बेचा है, मतलब उतना ही घटाया है। हानि जो है, जितना लाभ हुआ है ना 20% उसका, उतना ही उसका 20% हानि हुआ है। तो गैप कितना हो जाएगा? 40% का हो जाएगा ना। तो वही अंतर पूछ रहा है होगा
मतलब 524 रुपये में बेचता है तो उतना ही लाभ होता है। अगर उतना ही अगर चाहे वो 452 रुपये में बेचता है तो उतना ही उसको हानि भी होता है। तो देखिए 524 रुपये में बेच रहा है तो उतना ही लाभ हो रहा है। अगर 452 रुपये में बेचता 400 रुपये में बेचने से उतना ही हानि होती है। मतलब 452 रुपये में बेचता है तो इसका डिफरेंस निकालते हैं। पहले डिफरेंस कितना का है, ये हो गया 4 में से 2 गया 2, और ये 12 में से 5 गया तो 7, है ना। 72 का उसका डिफरेंस आ रहा है ना। तो कितना है, कितने बार बेचा है, तो 2 बार बेचा है ना। तो इसको 2 से हम लोग भागा दे देंगे। अगर 2 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो हम बोलेंगे अगर हम 524 रुपया में -36 कर लेंगे तो हमारा सीपी निकल जाएगा, है ना। या तो फिर 452 रुपया में लाभ हुआ था ना उसका, तो लाभ जब 20% का लाभ कैसे बताए थे हम लोग, 100 रुपये में खरीदे और 20% का लाभ हो रहा है तो 120। तो 120 में -20% करेंगे तब तो सीपी निकलेगा मेरा, तब तो 100% आएगा ना। और अगर जो हानि है 20% का उसको प्लस करेंगे 20% तब तो मेरा सीपी निकलेगा। वही कह रहा है ना यहाँ पे। तो 452 रुपया में बेचा था तो उसको हानि हुआ था, तो कितना जोड़ेंगे कि उसको उतना के बराबर क्रय मूल्य के बराबर आ जाएगा। तो 452 + 36 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा सीपी। जोड़ लीजिए। अगर हम इसको जोड़ते हैं, इसको घटाते हैं तो 14 में से 6 गया तो 8, 11 में से 3 गया तो 8, 88, 488 आता है। और अगर इसको भी जोड़ते हैं तो 6 2 8, और ये 5 3 8, और ये 4 आ गया ना। ये हमारा हो गया सीपी। तो दोनों में से अगर इसको जो ज़्यादा रहेगा उससे घटा लेंगे तो सीपी मेरा निकल जाएगा, और जो कम रहेगा हानि जो इसमें रहेगा उसको उसमें जोड़ देंगे तो मेरा ये सीपी निकल जाएगा, है ना। दोनों में से कोई भी तरीका से निकाल सकते हैं आप। थोड़ी तबीयत खराब है मेरा दोस्त, है ना। चलिए कोई बात नहीं। चलिए इसको दूसरा नियम से हम लोग समझते हैं, है ना। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो एक्स मान के समझिए, बेसिक से समझिए। तो क्या कह रहा है, 524 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। मतलब 524 रुपये में बेचता है तो x का लाभ होता है ना। और जितना उससे 452 रुपये में बेचने से हानि होती है। मतलब जिस वस्तु पे अगर कोई वस्तु को इतना रुपये में बेच रहा है, मतलब 524 रुपये में बेच रहा है तो उसको x का लाभ हो रहा है, और 452 रुपये में बेच रहा है तो कितने का हानि हो जाएगा, तो x का हानि हो जाएगा। अगर हम 424 को x घटा लेंगे 424 में से तो हमारा सीपी निकल जाएगा, है ना। और अगर जो 452 में अगर x जोड़ देते हैं तो हमारा सीपी निकल जाएगा, है ना। तो देखिए कीजिए, हाँ अगर x प्लस कर देते हैं 452 में तो हमारा निकल जाएगा, है ना। देखिए x इधर जाके क्या हो जाएगा 2x, माइनस में तो प्लस में जाएगा ना। और ये प्लस में है, ये क्या हो रहा है, हम लोग गलती लिख रहे हैं ना। देखिए
₹524 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। मतलब कि ₹100 का अगर वो लाभ हो रहा है तो एक से घटा लेंगे तो सीपी निकल जाएगा, है ना। और ₹452 में हम लोग बेचते हैं, अगर ₹452 में बेचते हैं, ये तो लाभ हो रहा है ना। हाँ, ₹452 में अगर बेचते हैं तो x माइनस 452, है ना जी। इसको तो घटाएंगे ना मेरा भाई, और इसको क्या करेंगे, एक मिनट, चलिए कोई आ गया था मेरा दोस्त, इसलिए थोड़ा आप लोग को रुकना पड़ा। क्या, हाँ तो क्या हो रहा था, ₹524 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। अगर हम ₹100 घटा देंगे तो हमारा सीपी निकल जाएगा, और उसे ₹452 में बेचने से हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अगर इतना करते हैं ना तो वो हानि हो रहा है ना। तो निकालिए, ये प्लस x है, x जोड़ रहे हैं हम इसमें, तब सीपी आ जाएगा, है ना। चलिए तो क्या कह रहा है, 452 जो है इधर आके क्या होगा, जुड़ जाएगा, माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा ना। तो 5 4 9 और 52 और 24 कितना हो जाएगा, 576, ये 976 हो जाएगा ना। और ये माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 2x काट दीजिए इसको, कितना आ जाएगा, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 8 16 आ गया ना x के मान 488। यही तो प्रश्न में कह रहा है ना। चलिए अगर हम x को CP माने हैं, तो CP को ये माने हैं, तो CP में से इतना घटाएंगे तब तो हानि हो रहा है ना। और CP को इतना में से ये घटा रहे हैं तब तो हमें लाभ हो रहा है। SP को ये मान लिए SP है ना, ये भी SP है, बेचा है, और ये मेरा CP है ना x। अगर SP को इतना में घटाएंगे क्या होता है, लाभ निकलता है। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य है ना। तो SP को CP से घटाएंगे तब मेरा लाभ निकलेगा। अगर लॉस पूछेगा, हानि पूछेगा, तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है ना। तो CP को इतना में घटाएंगे तब तो हमारा CP निकलेगा, है ना, तब तो हानि होगा ना मेरा। अगर CP को x में इतना घटाएंगे तब तो मेरा हानि हो रहा है, वही तो पूछ रहा है। उस टाइम हम लोग कैलकुलेशन में गलती कर रहे थे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, दोनों मेथड में से कोई भी अच्छा लगे आपको, उसी मेथड पर चलिए, है ना। ऐसे फर्स्ट मेथड ही आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं देगा मेरे भाई। चलिए तो चलते हम लोग, है ना। तो प्रश्न में कह देगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य
उसके क्रय मूल्य के 8/7 के बराबर है। उसके क्रय मूल्य के 8/7 के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। है ना, चलिए। तो जिसमें का लगा हो वो नीचे हो, है ना। अगर जो दिया हुआ अंक के पहले, बट्टा के पहले जिसमें का लगा हुआ रहेगा वो नीचे वाला होगा। वो तो पहले हम लोग चर्चा किए थे, है ना। तो क्या कह रहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 8/7 है। तो के किस में लगा हुआ है, क्रय मूल्य का। तो का नीचे सीपी हो जाएगा, है ना। और विक्रय मूल्य के तो ये हो गया एसपी हम लोग का। तो सीपी बराबर दिया हुआ 7 और एसपी बराबर दिया हुआ 8। तो कितना का प्रॉफिट हो गया, तो बोलेंगे सर 1 रुपये का। किस पर हो रहा है, तो सीपी पर हो रहा है। 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, सीपी पर हो रहा है। तो सीपी कितना दिया हुआ है 7, तो निकालेंगे कितना 100%। परसेंटेज निकाले 100 से गुना करेंगे ना, क्या हो जाएगा 14,97.2/7%, है ना। भागा तो देने आता ही होगा ना, भागा दे देंगे। चलिए तो चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न। आज हम लोग इस टाइप पर ही चर्चा करेंगे और इस टाइप ये ख़त्म हो जाएगा आज। तो कल हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चर्चा करेंगे, है ना। यदि 318 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 212 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यदि 300 कितना दिया हुआ है, 318 वस्तुओं का क्रय मूल्य नहीं विक्रय मूल्य 212 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत याद करें। ज्ञात करें, ये कह रहा ना। चलिए तो क्या कर रहा है, 318 रुपये का 318 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो एसपी कितना दिया हो, एसपी गुने 318 और 212 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 212 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है ना। यही तो पूछ रहा है, तो काट दीजिए। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 2 नमे 18। यहाँ 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0, 2 छके 12। तो सीपी हमारा कितना निकल गया, सीपी ये होगा, सीपी बराबर 159 हो गया। और एसपी कितना हो गया, 6 हो गया, 106, है ना। तो हानि कितना का हो रहा है, अगर वो 159 रुपये में खरीद रहा है और 106 रुपये में बेच रहा है, तो हानि हो रहा है ना। हानि कितना का हो रहा है, घटा लेंगे।
तो हानि हो रहा है, इसको घटाएंगे, 9 में से 6 गया 3, और ये 10, 5 में से ये गया 5, 1 से 1 गया 0, इतना का उसको हानि हो रहा है ना। तो क्या बोल रहे हैं, लाभ या हानि प्रतिशत, तो हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत निकालेंगे ना। तो लॉस परसेंट बराबर 53 रुपये का हानि हुआ, किस पर हुआ, ये 159 पर हुआ। निकालना है परसेंटेज तो 100 से गुना, है ना। 53 से 159 कटेगा 3 बार में, है ना। और ये 100 भागा 3 कितना हो जाएगा, 33.1/3%, है ना। 100 में 3 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 33.1/3%। चलिए, तो ये टाइप हम लोग का ख़त्म हो गया आज, है ना। कल हम लोग टाइप 4 पर चर्चा करेंगे, तो आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, है ना। आज बस हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, कुछ काम है मेरा दोस्त। तो चलिए, अगर आप लोग का अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, है ना। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।